वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको खुश आमदीद कहती है और खूबसूरत सी सुबह आप लोगों को मुबारक हो। और मौसम बड़ा हसीन है और आप भी बहुत प्यारे हैं। यस, मौसम हसी है मगर आप जैसा कोई भी नहीं है। बिल्कुल आपके हुस्न में मज़ीद हम इजाफा करने आ गए क्योंकि ये हेल्थ एंड विद ब्यूटी सेगमेंट है, यानी कि हेल्थ विद ब्यूटी। तो इस हेल्थ और ब्यूटी में क्या होगा, हम आपकी स्किन से रेलेवेंट बात करेंगे क्योंकि वेदर जो है कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है और कभी नम सा हो रहा है। तो ये इस पे बात करेंगे। इससे जाहिर सी बात हमारी स्किन मुतासर होती है और आपकी अगर स्किन में कोई भी ऐसी चेंजेस आ रही हैं तो देन आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर PTCL मेंशन हो रहा है, कॉल आप हमें कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही सीनियर कॉस्मेटोलॉजिस्ट एस्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास एस्टर। हसीन मौसम में तो कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, बस कहते हैं कि बस हम घूमें फिरें, एंजॉय करें, गैदरिंग ऐसा करें। ही है, ऐसा ही है ना। और अक्सर लोग जो है पानी में जाते हैं, उसके बाद वो वापस आते हैं तो अजीब से काले से हो रहे होते हैं, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। जाना भी ज़रूरी हो जाता है। पिकनिक्स हो रही हैं, लोग सी बहुत साइड जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिर उसमें जब सन टैन हो जाता है या स्किन उसकी अगर फार्म डैमेज हाउस हो पे जाती चले है। गए तो बिल्कुल। क्लोरीन वाले पानी से, अगर सी साइड पे चले गए तो उस नमकीन पानी से स्किन डैमेज हो जाती है, फिर उनको हमारे क्लिनिक का रास्ता देखना पड़ता है। अच्छा, फिर तो आप ज़रूर दुआ करेंगी, हाय हाय और जाओ फिर हमारे नहीं, पास मैं आओ। बल्कि मना करती हूँ, मैं कहती हूँ ना जाएं बेहतर है ताकि आपकी स्किन खराब ना हो। अगर अच्छा। जाएं तो सन ब्लॉक लाजमी लगा के जाएं क्योंकि सन ब्लॉक बहुत वर्क करता है इसमें, लेकिन जैसे कि पानी में जाते हैं तो वो तो वैसे ही उतर जाता है। अच्छा नाज़रीन, आप ऑफ कोर्स आप हमें, मैंने कहा कि आप कुछ सवाल करना चाहिए क्योंकि ख़वातीन को बड़ा कॉन्शियस है। वैसे ब्यूटी तो मर्द का भी हक है, उनका भी हक है, लेकिन वुमेंस ज़्यादा जो हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि हमारी खूबसूरती में कहीं कमी तो नहीं वाक़या हो गई। तो इस वाक़यात से बचने के लिए एस्टर को आप कॉल कीजिए। और पहला सवाल ये कि एस्टर के रीज़न ऑफ, ये तो मैंने पिकनिक जस्ट फॉर कभी कभी होता है, हमारा यूज टू नहीं है, लेकिन वेदर का इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे, चाहे हम घर पर भी हों और रेगुलर हम वर्किंग भी कर रहे हो तो हम अफेक्टेड होते हैं। और ख़ास तौर पे वी आर बिलोंग टू कराची, और कराची का हम जो व्यू देखें तो वो है सी व्यू। हमारा जो पानी खरा है, ऑफ कोर्स समंदर जो है, साहिल समंदर की वजह से हमारे यहाँ पर खारापन का ज़्यादा इफ़ेक्ट है। ज़मीन से भी बोरिंग की जाए तो कसीला पानी निकलता है, तो ये रीज़न हमारे स्किन को भी डैमेज करता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहें? स्किन को, बालों को, दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। बेहतर है कि अपने अच्छे कोई हेयर सीरम यूज़ करें स्किन के लिए, बाहर निकलें या कहीं पे भी जाएं तो सन ब्लॉक का यूज़ लाजमी करें ताकि जब हमारी स्किन कवर रहेगी तो फिर इतने डैमेजेस नहीं होंगे। तो बाकी रही पानी की बात, अब पानी तो हम कैसे वो चेंज करें क्योंकि ये तो हमारी यूज़, कराची में रहते हुए हमारे पास यही पानी है, हमने यही यूज़ करना है। और इन ये जो हवाएं समंदर की तरफ से आती हैं इससे भी स्किन हमारी काफ़ी डैमेज होती है। अच्छा, हम क्यों कर सकते हैं ना, लाइक कि जैसे अभी एस्टर ही बताएंगे कि हम ट्रीटमेंट को कैसे घर में होम रेमेडी को रेगुलर, जैसे क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप रात को बड़े मज़े से सारा दिन आप घर में झाड़ू लगा रही हैं या सफाई कर रही हैं, जो भी डस्टिंग, और आपने बस ऐसे मुंह धोया, कोई बस साबुन ले लिया, सोप उससे वॉश किया और एंड देन आप समझ रही हैं आप सही है। उसके बाद फिर आप किचन में जाती हैं, फिर वो हीटनेस लगती है, देन वो पोर्स आपके जो है मसाम वो खुल जाते हैं, फिर उसमें डर्ट जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी लापरवाही से आपकी स्किन पे गड़े बना सकती हैं। इज इट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा क्लिनजर रखें अपने पास, क्लिनजर रखें अगर आपके पास टाइम है। जैसे कि लोग आजकल हाइड्रा फेशियल का बहुत ट्रेंड है। अच्छा। तो हाइड्रा फेशियल आप एक अच्छा सा ले लें क्योंकि उसमें जब आप घर पे अगर हाउस वुमेन है, हाउस वर्कर है, तो उसमें जैसे डस्टिंग भी करते हैं तो हमारे स्किन के पोर्स के अंदर सारी डस्ट चली जाती है जी। हम बाकी चीज़ें तो क्लीन कर रहे होते हैं लेकिन हम अपनी स्किन को बाज़ाफ़ा नहीं देख रहे होते। तो उसमें ये कि आप एक हाइड्रा फेशियल लें अपने अच्छे क्लिनिक पे जाके या अपनी डॉक्टर से एनालाइज अपनी स्किन करवाएं। तो मंथ में एक जो है फेशियल लाजमी ले लेना चाहिए। मैं तो हाइड्रा फेशियल को इसलिए ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ क्योंकि स्किन के पोर्स के अंदर से स्किन के जंक्स जो हैं, डर्ट जो है वो रिमूव करते हैं। अच्छा, तो ये बहुत बेहतर है, हाँ, बहुत बेहतर है। अच्छा, हाइड्रा फेशियल का मैं चाहूँगी थोड़ा ब्रीफ करें नाज़रीन, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। एस्टर बताएंगे हाइड्रा फेशियल की ट्रीटमेंट किन पेशेंट, तो मैं नहीं कहूँगी, ख़वातीन को ज़रूरत है और किन को नहीं ज़रूरत, और इसके करने के बाद आपकी स्किन में क्या इफ़ेक्ट्स होंगे
और हाइड्रा फेशियल का स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो एक बड़ी इक्विपमेंट्स मशीन है तो हम उसको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर सकते। कुछ छोटी मोटी होती है ना तो हम उसको यहाँ पर लेकर आ जाते, तो वो एक ज़रा बात है कि एक्सपेंसिव एक इक्विपमेंट्स है, इसको हम यहाँ पर नहीं डिस्प्ले कर सकते। तो देन अगर आपने इसको गौर से सुनेंगे तो देन आपको पता चलेगा कि आपकी किस एज में हाइड्रा फेशियल नीड है और कौन से लोगों को ज़रूरत है और कितने सेशन इसके लेने पड़ते हैं अगर आपकी स्किन किस टोन में, तो सारा ब्रीफ एस्टर करेंगे। जी, हाइड्रा फेशियल क्यों करें हम, वाई? हाइड्रा फेशियल हमें क्यों करना ये चाहिए? किन लोगों को ज़रूरत है? देखिए, ये एक बेसिकली अगर मैंने जो इसको देखा है, ये एक डीप क्लींजिंग है हमारे फेस। ठीक है। आप क्रीम फेशियल लेते हो, आप टॉपिकली बस इसको वो कर लेते हो, क्लेंस कर लेते जी। हो। आप अंदर जाके स्किन में से अपनी स्किन का Black डर्ट head नहीं and निकाल सकते, white head की वाइट हेड बात ब्लैक कर रही हेड्स हैं, नहीं ठीक, निकाल ओके। सकते। तो हाइड्रा फेशियल में जब सक्शन करते हैं हम, तो सक्शन से स्किन में से डर्ट जो है वो सक करता है। हाइड्रा फेशियल जो है वो सबसे मेन जो उसका वो है एक प्रोसीजर है, ठीक वो है। सक्शन है। ओके। जब हमने सक्शन कर लिया, स्किन को अंदर से क्लींस कर लिया, वाइट हेड ब्लैक हेड्स निकल गए, तो आपकी स्किन वैसे ही अंदर से क्लीन हो ठीक है। जाएगी। और स्किन का अंदर से क्लीन होना लाजमी है। अगर हम कोई भी जैसे बाज़ावा लोग दो दो दफ़ा भी फेशियल्स ले लेते हैं, क्रीम फेशियल की बात कर रही हूँ, दो दो दफ़ा भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी स्किन अंदर से क्लीन नहीं होती। ओके। वो कॉज बनती है वाइट हेड ब्लैक हेड्स का। वाइट हेड ब्लैक हेड्स कॉज बनते हैं एक्नी की तरफ चले जाते हैं, मिलिया हो गया, फिर पिंपल्स निकलना शुरू हो गए, एक्नी निकलना शुरू हो गई, फिर वो एक्नी की तरफ चले जाते हैं। तो बेहतर है आप अपनी स्किन को अंदर से क्लीन रखें, बजाय कि आप सिर्फ ऊपर से। अगर आपने टॉपिकली करनी है तो जस्ट आप एक क्लिनजर डेली कर सकती हैं, क्लिनजिंग कर सकती हैं, ओके। लेकिन मंथ में एक हाइड्रा फेशियल लाजमी लें। और आफ्टर 16 आफ्टर 18 एज के बाद आप किसी भी टाइम ले सकते हैं हाइड्रा। आफ्टर 16 18, देखिए हम आपको इस गुड मॉर्निंग विद सभी आप जो प्रोग्राम देखते हैं वीनस IGTV चैनल पे लाइव शो है। असल में हम यहाँ पर जो कंडक्ट करते हैं ना जिन सेलिब्रिटीज़ या गेस्ट को एज अ कंसल्टेड ब्यूटी या हेल्थ कंसल्टेंट, वो अवेयरनेस आपसे शेयर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत आसानी के नंबर स्क्रीन पर PTCL मौजूद है। आप हमें लाइव कॉल कीजिए और जिस तरह आपके घर में किसी भी बच्ची या बच्चे को प्रॉब्लम है स्किन से, क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर बच्चों की जो यंग एज की तरफ जाते हैं तो उनके बड़े बड़े दाने भी निकल आते हैं। तो ये बिल्कुल। बड़ी कुछ लोग, और फिर वो मिसअप क्या होता है पता, वो किसी गलत हाथों में आ जाते हैं। एक्नी हो जाती है और एक्नी को पिंच करना शुरू कर देती हैं। लड़कियां जब पिंच करती हैं तो वो स्कार बन जाते हैं। तो स्कार बनता है तो फिर देन उसको कवर करना कितना कवर मुश्किल करना है। मुश्किल होता है। फिर उसमें आप PRP के सेशंस लेने पड़ते हैं, PRP करो, फिलर करो, बहुत सारे फिर ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ता है। Oh my तो God। बेहतर है कि पहले एक नॉर्मल सा आप मंथ में एक हाइड्रा फेशियल लाजमी लें। और हाइड्रा फेशियल तो हर स्किन के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए, हर स्किन के लिए बेस्ट है। वो तो आपके डॉक्टर या आप कहाँ से करवा रहे हैं, जहाँ से भी करवा रहे हैं, वो आपकी स्किन को एनालाइज करके करेंगे। अगर तो एक्नी है तो एक्नी के प्रोप्स यूज़ किए जाएंगे, अगर आपको एंटी एजिंग पे जाना है तो एंटी एजिंग के प्रोप यूज़ अच्छा, किए जाएंगे। ये कितनी नीड होती है हमें करवाने की? मीन्स अगर आप देखें कि आपका डेली का मेकअप का यूज़ है जी जी। और आपकी स्किन में से मेकअप निकलना ज़रूरी है, क्योंकि पोर में ये चला जाता है मेकअप, तो ये कॉज एंटी एजिंग का भी बनता है, एक्नी का भी बनता है, एक्नी मार्क्स भी बनते हाय हैं। अल्लाह, मैं और हाय एस्टर, मुझे इतना खौफ आ रहा है कि मैं ऑफ कोर्स मुझे डेली मेकओवर करना पड़ता है। और अब मैं बिल्कुल। सोच रही हूँ कि जिस तरह आप बता रहे हो कि अंदर वो जज्ब हो जाता है और देन बिल्कुल। उसको रिमूव करना, आप जब रिमूव proper, करती हो मेकअप हाय। रिमूवर से, तो जस्ट वो टॉपिकली होते हैं, जो अंदर चला जाता है वो तो उस तरह नहीं होता। आप जब करवाएंगे, आप उसके बाद अपनी स्किन को इतना अरे लाइट फील बेचारी एक करेंगी। साल से कह रही है, मैं अभी तक इसकी पहुंची नहीं बस। अंदर से स्किन जब clean होती है ना, अच्छा, वैसे ही हाइड्रा फेशियल बच्चों करवाते को हैं। प्यार से बोलो समझ नहीं आता, जब उनको डराया जाता है फिर उनको हाँ, मैं डराने आई हूँ आपको। ये जरूरी है of नहीं नहीं, course। जब हाइड्रा फेशियल करवाते हैं ना, तो जब अंदर से स्किन क्लीन हो जाती है, आपका वाइट हेड ब्लैक हेड्स भी निकल जाते हैं, डर्ट निकल जाती है, इतनी स्किन लाइट लगती है ना, यकीन करें ऐसा लगता है आपके फेस पे कुछ है ही नहीं। जुआनी तो नहीं आ जाती। ऐसा ही है, ऐसा भी होता है जब हम एंटी एजिंग के प्रोब यूज करते हैं, तो फिर उसमें ऐसा भी फील होता है, क्योंकि हम RF भी साथ में कर रहे होते हैं ताकि कंटोरिंग भी हो जाए फेस में, और एंटी एजिंग प्रोसेस में जाके करना पड़ता है। अच्छा, कुछ खवातीन ना, सॉरी टू से, मैं जरा असल में आजकल बड़ा पता मॉर्निंग शो में जरा हंसी मजाक करी, वेदर अच्छा है अगर ना। बंदा करे खवातीन करे, ओ हस्बैंड आगे से बोले थे, वो कहती है यार मेरी जो है मतलब मुझे ट्रीटमेंट करवानी है, खवातीन जो है अपनी मतलब वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही है कि भाई, तो कह रहा है किन्नू दसना है,
किनू किनू वेखना है, बस शादी हो गई, बस घर मुक गई होन, वो बेचारी वो क्यों 10,000 रुपए मांग रही है या 8,000 या 5,000, वो तेनू चमकाने दे 5,000 ले रही है ब्यूटिशियन। और छड्डो जी वो वाली वही बातें छोड़ो, क्या जरूरत है, मैंने तेरे से शादी करनी थी, कर ली, बात खत्म हो गया। ऐसे खूबसूरत हो। किस लिए, अच्छा इसको जहाँ पैसे लगाने होते हैं वो कहते हैं ऐसे खूबसूरत हो। हाँ, और ये तो एक थोड़ी हंसी मजाक है, कुछ लोग तो बड़ा एग्रेसिव हो गए, तूने किसको दिखाना है भाई, है किसको दिखाना है, ऐसा ही बस मैं हूँ ना, काफी है। तो उसका ये जो हार्ट को ब्रेक करना ना, ये अच्छी बात नहीं है यार। अगर वो चाहती है कि मैं अपने आप को थोड़ा मेंटेन करूँ, वो आपके लिए मेंटेन करना चाहती है, तो आप थोड़े पैसे निकाल दिया करें और एस्टर जैसे लोगों की तरफ भेज दिया करें। नहीं, सोना कर बात देंगे। पैसे निकालने की भी नहीं है, सेल्फ ग्रूमिंग जो है ना हर किसी का नहीं राइट हनी, देखो जो आप प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ी नहीं मतलब नॉलेज है कि जो सीरम या जो भी प्रोडक्ट जब फेशियल किया जाता है या हाइड्रा फेशियल किया जाता है, तो उस Costly है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हर प्रोडक्ट को एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, एक स्किन स्पेशलिस्ट है, वो कभी भी नहीं है कि एक्सपायरी है, अच्छा जी 10 लोगों को लगा दिए, नो, वो पहले आपकी पूरी डिटेल लेगा, तो देन वो प्रिस्क्राइब करेगा कि इसके स्किन को कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि कोई भी इफेक्ट साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जब इफेक्ट होती है किसी चीज़ की तो साइड इफेक्ट भी लाजमी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपको जी उन्होंने अगर बिल ऐसा बड़ा दे दिया तो आपकी स्किन के साथ प्ले कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, खेल खिलाड़ नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स एक बंदी है, वो कभी नहीं चाहेगी मेरा क्लाइंट मुझसे खराब हो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नाम बनाना तो जो है वो बहुत इजी है, उसको बहुत लेके मुश्किल चलना, है, लेके चलना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल, नाम तो हम तो ले अब आए जब उस- से उसी को। मैं इस फील्ड में हूँ 12 ईयर से, तो मैंने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग अगर रॉन्ग चीज़ें खुद घर में भी यूज़ कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह से यूज़ करवा के आ जाते हैं। अभी परसों की बात है, एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने कहीं से ब्लीच करवाया, ओ तेरी यकीन करें उन्होंने इतना हार्श ब्लीच कर दिया फेशियल करते वक्त कि पूरा उनका फेस बर्न हुआ। अब वो जाहिर सी बात है, छोटी सी गलती कितना अच्छा, बड़ा चिट्टा बहुत वो होना होगा लेके ना, जा चिट्टा बहुत होना होगा ना। हाँ, तो और क्या उन्होंने भी उसने जाते कह दिया होगा तो कि मुझे गोरा कर दे, मेरे देवर की शादी है। उसने कहा अच्छा ना, उसने तो दर्द 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 सब अब जो है वो अब जाहिर सी बात है, अब उनको ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ रहा है। हाँ नहीं, मैं तो क्लियर बताऊँ एस्टर, मैं कभी भी सैलून गई हूँ ना, तो सबसे पहले मैं जैसी वो मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ स्किन क्लीन कर दे। कहते हैं हेल्दी स्किन गोरा काना होना जरूरी नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। आपकी स्किन को हेल्दी होना जरूरी होना है। जरूरी और हम मेरी हमेशा नीड ये होती है कि मेरी स्किन क्लीन रहे, साफ रहे, साफ सुथरी रहे, गंदी ना हो। तो वो जब पूछती कि मैं वो जब मिक्सिंग करी होती ना, मैं कहती हूँ सिर्फ क्लींजिंग कीजिएगा और थोड़ा ये कि स्किन साफ हो जाए बस। तो या थोड़ा ग्लो का कह देती हूँ तो वो कहती है ब्लीच, मैं कहती हूँ ब्लीच बिल्कुल नहीं ऐड कीजिएगा, वो मिंट स्मूथ वगैरह कुछ है वो मैं कह देती हूँ जिससे मेरी फ्रेशनेस है, हाँ फ्रेश हो जाए, क्लीन हो जाए। तो बस ये चाहती हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा बनाया और हल्का सा वैसा रंग है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ना इतना गोरा है तो ना इतना काला है। मैं अल्लाह पाक का जब भी आएंगे मैं देखती हूँ शुक्र। रंग से कुछ नहीं होता, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। अब देखे ना वो बाज़ दफ़ा अगर गोरे रंग होते तो वो जो मिस वर्ल्ड बनी है, अल्लाह माफ़ करे, साउथ अफ्रीका की, और वो जो इतनी जब वो मिलता तो मैं तो सिर्फ वो जब हंसती तो सिर्फ दांत ही उसके नज़र आ रहे होते। मैं कहती हूँ देखो यार ये मिस वर्ल्ड बनी हुई है, तो वो स्किन की प्रीटनेस और उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, खूबसूरती उसकी है, फीचर में क्वालिटी है। ऑफ स्किन है ना उनके पास, बिल्कुल बिल्कुल उनकी क्वालिटी ऑफ स्किन है। और हमारे यहाँ जितना भी फेयर कलर होगा फिर भी लोग बाज़ दफ़ा कहते हैं अगर पार्लर्स में जाते हैं और वाइट चाहिए, और उसमें वाइट करते करते स्किन में केमिकल लगवा के लोग अपनी स्किन को थिन कर लेते हैं, स्किन की क्वालिटी ख़त्म कर देते हैं। तो बेहतर है आप केमिकल यूज़ की तरफ ना जाएं, आप मेडिकेटेड चीज़ों की तरफ जाएं, अपनी स्किन को एनालाइज करवाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी स्किन को दिखाएं। और आजकल तो वैसे भी हर जगह एस्थेटिक क्लिनिक खुल रहे हैं, तो अच्छे किसी उसके पास जाएं जो कि आपकी स्किन को अच्छे से देख के तो आपके स्किन के अकॉर्डिंग बता सके आपको। बेहतरीन एस्टर, बहुत प्यारी बातें करी हैं। साथ साथ नाज़रीन, शहजाद भाई आप अगर 2 बार कॉल कर चुकी है, माजरत के साथ बात कर रही थी आप, तो वो कॉल मैं ले नहीं पाई, तो प्लीज़ कॉल ज़रूर लें जो भी कॉल कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं उनका सवाल हो तो हम इनसे करते। हम अक्सर देखते हैं ख़वातीन, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं है और अक्सर आप भी कहते हो जैसे चेहरे पे हनी लगाना
बिल्कुल। वो नेचुरल हो तो ज़्यादा अच्छा है। नेचुरल है। और कम ये के साथ मतलब अगर नॉर्मल बिल रहा है तो वो 50% होता है, 50% तो वो चीट ही होता है। ऐसा ही है। लेकिन अगर उसमें शुगर भी ऐड है तो वो नुकसानदेह नहीं है। आप स्किन के ऊपर हनी लगा सकते हैं, जैतून का तेल बहुत बेहतर है ऑयल, और खोपरे का या नारियल उसका है, कोकोनट ऑयल जो है वो कोकोनट है बहुत या बेस्ट है। बादाम का बहुत अच्छा होता है। ये मेरे ख्याल में एंटी एजिंग स्किन का जो है बड़ा फ़ायदा देते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप यूज़ करें तो वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं, लेकिन आप किसी से पूछ लें। ये ना हो कि आपकी स्किन क्लीन ना हो उसके बाद आप ऐसा कुछ एप्लीकेशन कर दें तो वो और नुकसान हो जाए। तो कुकम्बर बहुत अच्छा है, खाने में बहुत भी और मस्त लगाने में है, बहुत अच्छा लगाने है। में भी बहुत अच्छा और है। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि इसकी इफ़ेक्ट्स मुझे भी कभी कभी मैं होती हूँ। आप ही ने एक बार बताया था वो टोमेटो को शहद में लगा के तो ज़रा स्क्रब कर दिया जाए, स्क्रब कर और दें, या चीनी डाल के, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा अच्छा होता है। स्क्रब बन जाता है। और उसके बाद आप अपने आप ही ने बताया था कि वो जो कुकम्बर को जो है वो उसका रस निकाल दें और उसके बाद उसको मतलब शायद स्प्रे करें अपने किचन में। अब जब जाएं तो जैसे रोज़ वाटर लाइक टोनर टोनर हो टोनर के जाता है, तौर वो पे, लाइक हाँ टोनर हो जाता है, जो भी आप अच्छा ऐसे टोनर होम रेमेडी में कम भी से कम यूज आप करते हैं स्किन को आपके डैमेज तो पोर्स, नहीं हाँ करेंगी ना, जो डैमेज नहीं करती। जो बेवकूफ़ जाके वो सैलून में जाके रगड़ा मारती है ना, उससे कई दर्जा बेहतर है। बेहतर है। और आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे आपको इफेक्ट होगा। सैलून्स में भी ये है कि जरूरी नहीं कि सैलून्स वाले गलत है, मैं ये नहीं नहीं नहीं, कहती। ये लोग करते हैं, नहीं वो बाज़ लोगों दफ़ा नहीं। लोग खुद हमारे पास भी लोग आके बाज़ दफ़ा खुद कह रहे हैं नहीं नहीं हमें ये चीज़ करवानी करवाना है। है। अगर मैं देख रही हूँ किसी की स्किन को, मैं अगर आपकी स्किन को देखूंगी तो मैं आपको कुछ रेकमेंड करूंगी, लेकिन अगर आप मेरे साथ जिद करेंगी कि नहीं नहीं मुझे फिर ये आप करवाना है वो करवाना है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी स्किन को उस तरह नहीं देख रही जिस तरह मैं देख रही हूँ। जो मैं चाह रही हूँ कि आपका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, लोग बस वो खुद भी करते हैं। तो बेहतर है अपनी स्किन के साथ ना खेलें। स्किन क्योंकि हमारा फेस जो है वो फर्स्ट वो होते हैं, हमारी आईडी है, तो हमें इसको पहले क्लीन और हेल्दी रखना ज़रूरी है। ओके। बजाय कि हम कहें कि हमें बहुत वाइट हो जाए और बहुत ग्लो आ जाए। ग्लो तो खैर अभी ये जो वेदर है इसमें एक नमी है हमारी अच्छा इसमें। एक कॉलर है, जिससे पहले कि ये कट जाए आपकी बात कंटिन्यू हम करते हैं। एस्टर माजिद, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना ज़ैदी बात कर रही ओ हूँ। तेरी कैसी हैं खैर, आप? सेहत कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और कहिए। और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि आपने आज स्किन की डॉक्टर को बुलाया पहले है। सारी बात छोड़ें, मुझे ये बताएं रुखसाना जी। जैदी इतने दिन कहाँ रही मेरी प्यारी? यकीन करें जब ये इनकी कॉल मैंने इनको देखा है, ये एज वाइज तो ज़रा सा बेहतर है, लेकिन इनकी आवाज़ ऐसे लगता है जैसे कुछ 16 साल की लड़की नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जैसे बहुत बारबी शुक्रिया, डॉल बात thank कर you। रही है। हाँ रुखसाना जी, ऐसा क्यों? कहाँ थी आप पहले, ये बताइए। बस ऐसे ही है कि देखते तो हैं तो, लेकिन ये है कि बीच बीच में ये होता है कि कोई जरा ऐसा टॉपिक आता है तो मैं सोचती हूँ कि वैसे सुनती है रहती है तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो फिर जब कोई अच्छा सा बात होती है, अच्छी सी कोई भी मतलब अच्छी तो सारा ही चल रहा होता है, लेकिन मुझे जब जहन में कोई चीज आती है तो फिर मैं फौरन कॉल करती हूँ। हाँ जी, आपके मतलब की बात, अरे यूं कहे ना, मेरे मतलब की बात। आप बताएं आपके स्किन की क्या प्रॉब्लम है जो हम एस्टर से पूछें। बस पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन ये कि कभी कभी ये होता है कि जब सुबह उठो या किसी भी वक्त कोई ये नहीं, शायद मौसम का असरात है कि क्या है कि कोई छोटा मोटा दाना जो है ना निकल आता है। अब उसके साथ ये है कि एक दो दिन तक दाना यानी जाता नहीं है और फिर उसके बाद जो है ना स्लो स्लो होके जाता है। इसको अगर मतलब हम चाहते हैं कि ये ना निकले, कोई ऐसी चीज ना हो, हालांकि बिल्कुल केयर करती हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है, क्लीन रहता है चेहरे में, कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे बाहर वगैरह से आते हैं तो पसीना तो थोड़ी देर आ जाता है ना, तो वो भी मतलब आने के वहां तो साफ नहीं हो सकता, जब आते हैं तो पता नहीं ये वजह है क्या वजह है कि एक का दूसरा दाना निकल आता है। शायद ओके मौसम के असरात है, क्या है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? अच्छा ठीक माथे है, पे ठीक। कभी निकलता है, कभी ये नाक के पास या इस तरह से थोड़ी के पास। ओके ओके ओके, पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया रुखसाना जैदी आपने कॉल की। एस्टर, ये जो अचानक अब आपने देखो कि मेरी स्किन पे कभी आपको कोई दाना नहीं नज़र आया होगा क्योंकि मैं रेगुलर मेकओवर करती हूँ, लेकिन वो मेरा अपना मेकअप है। लेकिन कभी गलती से मैं किसी शादी में चली जाऊँ और वहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम एक दूसरे से लेके जब कभी कभी कुछ कम हो जाता, फील होता है यार अच्छा ये तुमने बहुत अच्छा लगाया, वो लगा लिया ना, तो 100% मेरे चेहरे पे कहीं कुछ ज़रूर होगा। मेरे साथ भी यही होता है कि मैं अपनी चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी की कर ली ना
तो बस कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरे साथ, एक आध दाना निकल आता है। अभी जैसे रुखसाना जैदी ने जी। कहा कि वो सुबह उठती हैं, कोई ना कोई दाना, कोई छोटा छोटा एक्नी निकला होता है, तो यही मैं बात कर रही थी कि आजकल जो वेदर है वो ऐसा है कि इसमें नमी सी है, ऑयल प्रोड्यूस कर रही है हमारी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा। तो इस ऑयली स्किन को क्लेंज रखें, अपनी स्किन को अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपना कोई अच्छा सा क्लिनजर लें, जैसे ककम्बर है, अगर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तो कोई लेमन में अपना वो ले लें, क्लिनजर ले लें, या अपनी स्किन को जाके अंदर से क्लीन करवाएं, हाइड्रा फेशियल ले लें, कोई अच्छा सा नॉर्मल सा फेशियल ले लें, तो वो स्किन आपके अंदर से क्लीन रहेगी, तो कोई आपको एक्नी वगैरह नहीं होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो बस कोई होम रेमेडी में अगर यूज़ करना है तो क्लिनजर यूज़ कर लें, और अपना जो है लेमन का यूज़ कर लें, किसी उसमें चीज़ में ऐड करके, हनी में ऐड करके उसमें यूज़ कर लें। अच्छा, ये ख़ास तौर पे जो ज़रा क्या कहूँगी, इसका जो जो होती है ना लेमन टाइप की चीज़ों से, इसे क्या कहते हैं, जहन से निकल गई, ज़रा सा तिरछ होती है ना, एसिड होते हैं ना इसके अंदर, एसिड एसिड उसके टाइप एसिड की, को कम उसको करने के ज़रा डायरेक्ट कभी अप्लाई नहीं करना Direct चाह रही नहीं थी मैं, कि चाहे कीनू हो या कोई ऐसी जो बिल्कुल। एसिडिक टाइप की चीज़ें होती हैं, ज़रा खट्टुर्श होती हैं, तो उसको कभी भी डायरेक्ट एप्लीकेशन स्किन पे मत कीजिएगा। आप हाथों पे कर सकते हैं, लेकिन स्किन पे कभी भी ये नहीं कि बहुत अच्छा है, इससे जो है ब्लीचिंग एजेंट है तो हम उसको ज़रा डायरेक्ट अप्लाई करें, तो ऐसी मिस्टेक कभी भी ना कीजिएगा। जैसे इनको बताना बहुत ज़रूरी बने, नहीं, अरे हाँ बिल्कुल। बड़ा अच्छा आपने नहीं, फ़ायदा नहीं, बताया। इसीलिए तो इतने ज़्यादा वो बताते नहीं है, लोग अपनी स्किन को नहीं देखते, वो शुरू हो जाते हैं किसी की भी बात सुन के। तो इसलिए लेमन हो गया और एलोवेरा हो गया, एलोवेरा को भी डायरेक्ट कभी यूज़ नहीं जी। करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एसिड होता है, वो पिगमेंट का कॉज बनता है। और इसका विटामिन सी का भी अगर उसमें लेमन में है, उसमें ऑरेंज में है, तो ये भी डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, इसको ये भी किसी पिगमेंट ना का कॉज किसी बनता के है, क्योंकि साथ मर्ज कर लेना चाहिए। मर्ज करना चाहिए। जैसे हनी के साथ सही रहता है, हाँ, हनी बिल्कुल। ज़रा थोड़ा इसको डाउन कर देता है, इसमें जो एसिड होते हैं ना उसको डाउन कर देता अच्छा, है। कुछ लोग विटामिन ई कैप्सूल की बड़ी तारीफ करते हैं, इनटेक में भी और लगाने में भी, और जैसे फिश ऑयल का भी बड़ा कहा जाता है, थोड़ा इसके बारे में मैं चाहती हूँ आप ज़रा सा बताइएगा। विटामिन ई जो है बहुत बेहतर है स्किन के लिए, और लेना भी चाहिए। विटामिन ई के साथ हमारे स्किन का कोलेजन जो है वो बढ़ता रहता है, और स्किन में टाइटनिंग भी आती है, और अच्छी हेल्दी भी रहती है स्किन। तो फिश ऑयल तो लेना चाहिए, जिसमें कॉड लिवर ऑयल है, ओमेगा 3 ओमेगा 9 है, तो ये लेना चाहिए। स्किन, हेयर और नेल तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, fish oil। कम से कम अगर डेली लेनी है तो हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। डिपेंड करते हैं, आप अपना एक टेस्ट करा लें, आपका ठीक है। एसजीपीटी नहीं बढ़ा होना चाहिए, एलएफटी करवा लें, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद आप लें, क्योंकि फिश ऑयल से बाज़ दफ़ा लोगों को बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो जो रेगुलर वो नहीं होते। फिर ऑल्टरनेट, पहले ऐसा करें कि ऑल्टरनेट डे पे एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि किसी किसी को ना, जैसे अगर आपने टेस्ट करवाए हैं तो किसी को बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कॉड लिवर ऑयल जो है वो सूट नहीं करता, तो इसलिए अपने डॉक्टर से रेकमेंड करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवा के अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं, देन आप स्टार्ट करें। आप कोई भी खाने की मेडिसिन है या लगाने की कोई प्रोडक्ट है, खुद से नहीं आप खुद से कुछ भी ना करें, क्योंकि आजकल हमारी स्किन और हम वैसे बड़े नाजुक हो चुके हैं कि कोई चीज़ जल्दी सूट नहीं करती। कराची वाले खास तौर कराची वाले स्पेशली हो गए हैं, बहुत ही नाजुक हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास पानी वो नहीं है, हेल्दी चीज़ें नहीं है, हमारे पास वेजिटेबल्स वो नहीं रही, हमारे पास फ्रूट नहीं वो रहे। अरे जरा सा chemical कोई कह लग दे के ना आ इस रहे गली से हैं। उस गली तक चलना है, यार इस रोड को उधर, अरे छोड़ो यार, गाड़ी वॉक नहीं है, वॉक भी नहीं है तो ना, बिल्कुल नहीं है, रेल में बिल्कुल सच कह रही हूँ। वॉक नहीं है, हमारे टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज नहीं होते, हम वॉक नहीं करते, हमने यहाँ से भी उठ के जाना है, तो कभी हमें उन गाड़ी का खवातीन को यूज देखा होता जो है। मॉल से, मुझे तो बड़ा इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, कभी मॉल या किसी भी मार्केट से जब मैं वापस आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं मैंने कौन से पहाड़ तोड़े हैं जो मैं ऐसा थक ही है। गई हूँ। रियली ऐसा ही है, ऐसा हमें ही है। शॉपिंग करनी होती है हफ्ते में, या ऑफ कोर्स वेजिटेबल्स वगैरह सब एक जगह से हमने लेना है, मार्ट से या सुपर मार्केट से, जी अच्छा दालें लेनी है, 15 दिन बाद ये जो शॉपिंग होती है हमारी बड़ी, अब वो जब हम सब चीज़ें लेके उस दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, 4-5 घंटे पता नहीं कैसे गुजर जाते हैं, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर उस सामान को सॉर्ट आउट करना, फिर ऐसे लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ा मार्केट सर कर लिया। ऐसा ही है, सही है, थकावट बहुत बहुत थकावट हो जाती होती है, है, बहुत ज़्यादा। अजीब सा सारा मीन्स हो गया, मीन्स वही चीज, वही बात है, हमें उस तरह से एनर्जी वाली चीजें ही नहीं मिल रही, ना नहीं, फ्रूट्स में natural वो चीज चीज़ों से रही है, ना वेजिटेबल्स में वो चीज रही है, केमिकल लग के हमारे पास आ रही हैं, केमिकल लग के प्रिजर्व फ्रूट आ रहे चीज़ें, हैं। अच्छा तो ये प्रिजर्व ऐसा- चीज़ों को बहुत प्रेफर करते हैं जो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हमारे साथ एक लेकिन, कॉलर बात कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम।
जी कौन? आवाज बहुत कम आ रही है। लाइव बात करनी। कौन? हेलो। मैं रेहान गोंदल बोल रहा हूँ चिश्तिया रहमान, रहमान कहाँ से? से। चिश्तिया से। कहाँ से? चिश्तिया से। चिश्तिया से। ये चिश्तिया है कहाँ, पहले तो ये तो पता चले। रेहान गोंदल बोल रहा हूँ। वो तो आप बात करें रेहान चिश्तिया से, ये जगह कौन सी? चिश्तिया कहाँ पर है? लाहौर में है? ये कहाँ? बहावल नगर में है। जिला हाँ, बहावल नगर में। अच्छा जिला बहावल नगर से। कैसे हो आप, ठीक हो? जी मेरा स्किन में डैमेज आ रहा है थोड़ा सा, चिश्तिया से आ रही है। चिश्तिया बहावल नगर में है। अच्छा ओके गुड, हो गया। सवाल करो, आपने कोई सवाल करने? जी मेरी स्किन में ढूंसियां सी आ रही हैं, वाइट कलर नहीं हो रहा इतना। अच्छा टेलीविजन को नहीं देखो, आप इधर देखो, वरना मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। अब बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है ना, तो पूरी सवाल प्रॉपर करो ताकि हम इसका आंसर दे सके, हम इसका आंसर दे सके। आराम से बात करो, अपनी उम्र बताओ और प्रॉब्लम आपको, मसला क्या है वो बताओ, ठीक है? जी मुझे ना वाइट कलर नहीं हो रहा इतना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब अगर आप टेलीविज़न को लाउड कर दोगे, ऊंची आवाज़ कर दोगे, मैं आपसे कैसे बात करूंगी? पहले आप मुझसे बात करोगे ना, फिर उसके बाद लेट्स सी। चले, उनको जी वाइट कलर का शौक है। शकीन भैया मेरा है, तेनू बड़ा शौक है गोरा होने दा, चिट्टा होने दा। रहमान फ्रॉम चिश्तिया ते बावलपुर। ओके क्यों नहीं, आपने एज नहीं बताई ना। अब ये नहीं पता शादी, मुझे लगता है इस बच्चे की शादी नहीं हुई शादी नहीं हो रही। है। बनड़े थे क्यों नहीं, मैं वो गाना मुसरत नज़ीर का याद आ गया। चले जी, मैं जब तुम्हारी शादी होगी मैं गाना भी गाऊंगी। है मेरे बनड़े थे, पता नहीं क्या वो गाना, बनड़ा भूल गई हूँ मैं। हाँ वो भी बड़ा पुराना गाना, हर शादी में वो, मत्थे थे हर चमकण शादी वाला। में वो गाया हाँ जाता था। जी। चले जी, आप जी अब बताएं, मैं इससे पहले कि कोई और गाना गुनाना सुनो कर दूं। तो किस टॉपिक, इनका आंसर करना है? हाँ इनका रहे चिश्तिया से। हाँ जी, वो एज नहीं पता ना, वरना देखा तो ना वही इन्होंने। व्हाइटनिंग इंजेक्शन तो ये रेकमेंड टीवी करते पे मेरी हैं। आवाज सुनने की कोशिश करे कि मेरी आवाज कैसे वो आ अपनी रही आवाज खुद से Of course, सुनना वो सुनने की उनकी वो कि भाई हमारी गुफ्तगू कैसे टीवी पर नजर आ रही है, लेकिन ये तुम्हारी मिस्टेक है। लेट्स सी, फिर भी कोशिश करते हैं कि ये वाइटनिंग, इनका स्किन का नहीं मालूम, उनका बहुत ज़्यादा डल कलर है, डैमेज है, एज नहीं मालूम, तो हम बता नहीं पाएंगे। नहीं बता सकते ऐसे। वो अपनी वो चीज़ें लेकर खुद से करना शुरू कर देंगे, या किसी भी डॉक्टर के पास। हाँ अगर डॉक्टर के पास जाते हैं फिर तो बेहतर है कि जाके उनको बताएं, क्लिनिक में जाके बताएं कि मुझे कलर फेयर करवाना है, या वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने हैं, या वाइटनिंग कैप्सूल्स लेने हैं। लेकिन उससे पहले जो भी है अपने टेस्ट ज़रूर करवाना है। टेस्ट करवा के फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, या आप पहले डॉक्टर के पास जाएं, वो जो टेस्ट रेकमेंड करते हैं, देन आप अपने वो करवाएं। ओके एस्टर मेरे साथ है, छोटी सी बिल्कुल यूं जाना है और वापस आने, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल ऑफर अब हेलो अपनी बात जी, कौन मेरे साथ? हेलो। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरी बहन, इनकी कॉल जरूर हम लेंगे। लेते हैं यहाँ पे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एस्टर मौजूद है। जी नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं एस्टर आपको सबसे पहले। और पहला सवाल है ये शुमाइला डेरा से, उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पे पिंपल निकलते हैं और पिंपलों को वो नोच लेती हैं और फिर वो स्कार यानी कि घड़े बन जाते हैं। और दूसरा है अब्दुल सत्तार, इनकी उम्र 27 साल है और उनको पिंपल्स निकलते रहते हैं। शायद इसी तरह भाई और मेरी प्यारी बहन, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे दोबारा कॉल करके बता दीजिएगा, मुझे यहाँ तक थोड़ा सा पता चला है। तो बिल्कुल हम पहले लेते हैं आयशा, शुमाइला। ठीक है, तो एक तो ये कि शुमाइला अपने पिंपल्स को आप बिल्कुल पिंच ना करें, क्योंकि जब आप पिंच कर रही हैं वो मार्क इसीलिए छूट रहा है। आप उसको अपने तरीके से जाने दें। आप कुछ विटामिन सी में कुछ लें, आप कोई किसी डॉक्टर को दिखाएं, आप उस हिसाब से अपनी मेडिसिन लें और ट्रीटमेंट करवाएं। अब आप है इतनी दूर, वरना मैं ऑफ़र करती है आपको कि आप मेरे क्लिनिक आए,
हमने वैसे भी आज़ादी डील्स वगैरह लगाई हुई हैं, ओ अब तेरी का। इतनी दूर है तो वो इतनी दूर से कुछ कर नहीं सकते, और मेडिसिन में इस तरह रेकमेंड नहीं कर सकती हाँ। टीवी पे, क्योंकि हो सकता है उनकी एक्नी किस टाइप की है, वो मिलिया है या सिस्टिक एक्नी है, वट एवर क्या है। तो मैं इस तरह कोई मेडिसिन रेकमेंड ना करती हूँ, ना मैं करने देती हूँ, और लोगों को कहती हूँ कि आप जब तक किसी को दिखाएं नहीं, आप जब तक अपनी मेडिसिन इंटरनल भी कुछ चेंजेस हो रही होती हैं, वो नुकसान दे हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो रहे होते हैं। तो आयशा की, इश्माइला की एज भी हमें पता नहीं है कि हम उसको मेडिसिन जो है वो रेकमेंड कर सकें। ओके। कि वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, नज़दीकी कोई भी डॉक्टर है स्किन के, तो आप उनको दिखाएं, क्योंकि एक्नी के जो मेडिसिन है वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं दे सकते। हमारे साथ एक कॉलर है, बात कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका और कहाँ से कॉल किया आपने? हम जी पता मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से, क्या नाम है आपका? उल्फत। इफ़त। उल्फत उल्फत। उल्फत। हाँ जी। तेरी उल्फत में सनम हमने बहुत दर्द सहे और आप चुप ही रहे। जी अब बताएं क्या सवाल है आपका? माशाल्लाह आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं, बहुत ही ज्यादा, और बाल आपके सर से ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। हैं? आवाज खोलो शहजाद भाई, मेरी कुछ तारीफ शरीफ कर रही है, कुछ ऊंची आवाज कर दो। हेलो जी मेरी प्यारी बहन, दोबारा बोलो, मैं दोबारा सुनूंगी इन कानों से। क्या कहा, दोबारा कहिएगा प्लीज। जी आपकी मेरा ना स्किन का थोड़ा मसला है, तो ओबे। मैंने हाँ हाँ, क्या मसला है मेरी जान, बोलो 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 बोलो। सर वो मैडम मेरा ना ये मसला कि मेरे मुंह पे ना चाइयाँ और ये दाग धब्बे बहुत ज्यादा हैं। आपके चेहरे पे दाने बहुत ज्यादा हैं? हाँ जी, मेरी एज है 20 साल। आपकी उम्र है 20 साल, यानी कि आपकी शादी तो अभी हुई नहीं होगी। हाँ जी, आपकी शादी तो नहीं हुई ना अभी? शादी हुई है, एक बेटा है मेरा, और बच्चे की दौरान ही ना मतलब ये हालत मेरी सबसे खराब हुई। मैंने क्रीम वगैरह लगाई लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब चेहरे पे रेडनेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये पिंपल और ये शाइनेस भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, खाने पीने में क्या पसंद है, ज्यादा क्या खाती हैं आप? खाने पीने में मैं मतलब ये रोटी वगैरह खा लेती हूँ, फिर दूध पीती हूँ, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज नहीं, बाकी कोई चीज नहीं खाती मैं। अच्छा मेरी प्यारी बहन, आप नाम क्या बताया था? इफ़त? उल्फत। उल्फत मेरा उल्फत। नाम हाँ उल्फत, रहती कहाँ हो आप? है। जी मैं मुल्तान में रहती हूँ। मुल्तान से। बहुत शुक्रिया उल्फत, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और कोशिश ये होगी कि हम आपके सवाल का सही तरह आंसर दे सके। उल्फत के बारे में आप क्या कहेंगे? मुल्तान से इन्होंने कॉल अच्छा, की। उल्फत एक तो मैरिड है और उनको यकीन मैंने pigmentation एकदम भी है, 20 बोला 20 मैंने। एज में। ओके। ठीक है, तो उल्फत आप अपनी स्किन को वही बात करूंगी कि डॉक्टर को दिखाएं अपने नज़दीकी। आजकल तो वैसे मुल्तान साइड पे भी, पंजाब साइड पे भी बहुत एस्थेटिक क्लिनिक खुल चुके हैं। तो खुद क्यों नहीं जाते हो? पहले ये बताओ, कभी विजिट करो ना, एक टूर लगाओगे। यार वो ज्यादा अच्छा जाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे उस तरफ के भी कि आप वहाँ पे भी आए, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट हमारे वहाँ से आते भी हैं, मीरपुर खास से आ गए, हैदराबाद से आ गए, बहावलपुर से आते तो हैं। आपको सर्च कैसे Students किया जाए? इतने लोग आते हैं। कैसे आपको, कोई आपका मेरा फेसबुक? पेज है, मेरा फेसबुक पेज क्या है, है? इंस्टा का पेज है, तो न्यू लुक एस्थेटिक के नाम से हमारा पेज है। अपने नाज़रीन को बताओ, कैमरा ये बताओ और ये नंबर चल जो रही है, है वो मेरा बताओ बताओ, लोग आपको कांटेक्ट करें ताकि आप। क्लिनिक का नंबर जो है, अच्छा मैं बताएं, बताएं, पर्सनल हाँ। नंबर ही दे देती हूँ फिर। बताएं क्लिनिक जो वाला आपको है। याद, वैसे क्लिनिक का दे दें तो ज्यादा। पीटीसीएल ना? नहीं पीटीसीएल नहीं, क्लिनिक का है हमारा मोबाइल नंबर ही, चलिए व्हाट्सएप थोड़ी देर नंबर में है। एस्टर बताती हैं, जब तक आप लोग रेडी रहें। जब मैं बात करूंगी ना फिर नंबर निकाल लेना, ठीक है? ठीक है। तब तक आप लोग पेपर पेन भी देख के रेडी तो रहे। मैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, फिर अपनी पिक्चर शेयर कर सकते हैं, That's तो उस वक्त फिर मैं आपको सही तरह से रेकमेंड कर सकती हूँ। That's इस तरह अगर मैं यानी कि आप टीवी कोई पे, मशवरा भी ले सकते हैं बिल्कुल, इनसे कॉल बिल्कुल। करके। दैट्स गुड। तो अगर आप आपके नजदीकी कोई क्लिनिक है तो आप वहां जाके दिखा सकते हैं। और अगर आप यहाँ कराची आना चाहें, जाना लोगों का होता है और आ सकते हैं, तो बेहतर है कि आप अच्छा फेसबुक पे coordinate किस नाम करके, से है, या न्यू आपका लुक के नाम इंस्टाग्राम? से, न्यू लुक के नाम से न्यू फेज 7 एक्सटेंशन में ठीक है। क्लिनिक मेरा, और डीएचए फेज 7 एक्सटेंशन में। ठीक है, good। तो न्यू लुक के नाम से नंबर मुझे याद आ गया, 0345 0345 0295 02 नहीं एक सेकेंड 0343 सॉरी 0343 0295
0295 163। 163 ये इनके क्लिनिक का नंबर है। एक बार फिर मैं ना खुद अनाउंस कर देती हूँ, क्योंकि देखिए ये प्रोग्राम करने का मकसद है आपको सोल्यूशन मिल जाए। मुझे पता है आउट ऑफ सिटी के लोगों को यहाँ आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक कंसल्टेड, एक नॉलेजेबल पर्सन, अगर आपको कोई चीज़, अगर आप उससे अपनी बात कोई ब्रीफ कर रहे हैं या व्हाट्सअप शेयर कर रहे हैं तो वो आपको कोई गाइड कर लेगा। तो इससे बढ़ के और क्या है, हम एक ब्रिज हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आसानी पैदा करें। आपके लिए नंबर आप नोट डाउन कर लें, 0343 0295 163। एस्टर को आप कांटेक्ट कर लीजिएगा इनके क्लिनिक में, तो कोई मशवरा आपने लेना है तो आप ले सकते हैं। सही है एस्टर? ऐसा पिक्चर्स भेज के आप कर सकते हैं। That's अगर आप आ नहीं सकते हैं तो देन हम पिक्चर्स भेज के और साथ आपको में वॉइस करके फिर अपना बता पूरा सकते ब्रीफ हैं। कर दें कि आपको बिल्कुल, ये बिल्कुल। प्रॉब्लम कब से है, कितने मंथ से है, या हर साल आपको ये दाने। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है सीजन वाइज, गर्मियों में दाने निकलते हैं खुद ब खुद, कभी कभी वो हट जाते हैं, वो स्किन ऑयल प्रॉब्लम। प्रोड्यूस करती है ना Okay. गर्मियों में, जिनकी ऑयली स्किन होती है और हमारे अंदर ऑयल होता है, फैट होता है, जब वो गर्मियों में प्रोड्यूस होता है फिर वो एक्ने की शक्ल में बाहर आता है। तो बेहतर ये है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम भी ऐसे ही हैं कि वॉक लाजमी करें। वॉक करते हैं तो जो है हमारे टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अहमद रजा क्रिकेटर बात कर रहा हूँ डारावाला से। क्या नाम है आपका? अहमद रजा क्रिकेटर। मोहम्मद रजा क्रिकेटर। अहमद रजा क्रिकेटर। अच्छा, मोहम्मद रजा, क्या पूछना है, कौन सी जगह से? मोहम्मद नहीं अहमद। अहमद। अच्छा अहमद, आपने कहाँ से कॉल की? डारावाला। अच्छा, क्या पूछना है आपने अहमद? मैम मेरी स्किन मैंने अवॉइड करनी है थोड़ी सी, हाथ मुंह और पाँव। अच्छा, अभी आप एस्टर आपसे बात करेंगे। एस्टर, सवाल कीजिए इनसे। क्या नाम इन्होंने बताया? अहमद। अच्छा अहमद, आपका कलर टोन कैसा है? और मैंने अपना नंबर जो है वो लिखवाया है, हाँ, यहाँ आप देखो, ये रखें नोट हमने। डाउन कर लें, ठीक है? फिर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, अपनी स्किन की, अपने फेस की पिक्चर्स मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मुझे वॉइस मैसेज अपने नाम से करिएगा, तो देन मैं आपको रेकमेंड कर दूंगी कि आपको वाइटनिंग इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए या कैप्सूल्स की तरफ जाना चाहिए। आपने अपने बॉडी के टेस्ट, कभी ब्लड टेस्ट करवाए हैं? नहीं मैम। तो आप मेरा नंबर जो है वो नोट डाउन कर लें, तो फिर मुझे व्हाट्सएप कॉल करिएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा, एक और पूछना था। जी पूछिए। मेरे ना सर के बाल अभी से सफेद हो रहे हैं, इनका कोई हल है? तेनू ना खोल के बढ़ाना पड़ेगा मैनू। बिल्कुल, इसका भी जवाब हम देंगे जब आपका तमाम डिटेल इनको मिल जाएगी। ठीक है चंदा, मेरा शहजादा, प्यारा प्यारा मेरा बच्चा, ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और छोटी मोटी मैं तुम लोगों से मजाक करती हूँ, माइंड ना करना कहीं मेरी बातों का, ठीक है? अच्छा जी, इनका एस्टर का नंबर, अगर पेपर पेन रेडी रखो, मैं 1 मिनट बाद बताऊँगी, ठीक है? ये अहमद आपके लिए स्पेशली दोबारा मैं बता दूंगी, अनाउंस कर दूंगी। एस्टर, कुछ लोग ज़रूरत है, देखिए वो मुझे लग रहा है कुछ इसका इंटरनल बच्चे का प्रॉब्लम है, देन वो स्किन के लिए भी वो कॉन्शियस हो रहा है और बालों की और जग वजह से बाल भी। तो बच्चों की छोटी एज में ही आजकल बहुत वाइट हो रहे हैं, क्योंकि डाइट बात वही है, प्रॉब्लम, डाइट इनकी, खाना पीना। डाइटिंग की। कुछ बच्चे डाइट कर रहे होते हैं, कुछ खाने पीने में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कम ले रहे होते हैं। जैसे हम अगर अपने उसमें चले जाएं, पीछे आप चले जाएं, मैं चली जाऊं, जो चीज़ें हमने हेल्दी खाई हुई हैं वो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं करें। प्रोवाइड मीन्स इस तरह नहीं कर रहे, हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खा रहे, हमारे बच्चे फ्रूट उस तरह नहीं खा रहे, हमारे बच्चे ड्राई फ्रूट उस तरह नहीं खा रहे जो जिस तरह हम लोग शौक से हर चीज़ खाते थे। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आज भी मेरे फेवरेट है। मीन्स अगर कोई कह रहे कि मीट है, चिकन है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। चलो खाना है, अब खाना बना है बच्चों ने, क्योंकि अब बच्चों के बगैर तो हम चलते ही नहीं है ना। अब चिकन अब हमारे बच्चों का भी मुझे तो नहीं पसंद, चिकन चिकन मुझे चिकन। पसंद नहीं है। प्रोटीन है, प्रोटीन लेना है, बाकी चीज़ें भी तो लेनी है। चिकन फुल ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन की जरूरत है हमें। उस जिसमें से हम प्रोटीन ले रहे हैं उसके अंदर अपनी कुछ प्रोटीन नहीं, वो खड़ी नहीं हो सकती। हकीकत है। उस चिकन को 15 दिन में ग्रूम अप करके आपको ला के खिलाए, उसमें क्या प्रोटीन होगी? बिल्कुल, हमें थकावट हो रही है, हम इसी वजह से जो चीज हम खा रहे हैं वो खुद नहीं खड़ी हो पा रही, वो हमें क्या खड़ा करेगी। और किसी ने कहा कि खाना जो हम पतीली में, जो भी देचकी में बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन में जब पकाते हैं हल्की आंच पे, तो वो दम पे पकती है, लेकिन अगर कुकर में पकाते हैं वो पकता तो है लेकिन वो फट जाता है, वो उसके अंदर वो चीज़ नहीं, क्योंकि हम क्विकली कर रहे हैं ना उसको, बहुत वक्त से पहले उसको पकाने की कोशिश करें, वो पक तो जाता है, आप खा भी लेते हैं, लेकिन वो जो अफादियत उस खाने में जो हल्की आंच पे 2-3 घंटे में बन रहा, पाए के देख लो, या कोई भी लोबिया है, अब उसको हम क्विकली बना के 5 मिनट में आपके पास लेकर आ रहे हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ना यार। बिल्कुल वो चीज़ रहती ही नहीं है खाने के अंदर बिल्कुल भी।
अगर जैसे देखा जाए पालक है, उसमें जिंक है, वो आपको आयरन देती है। बिल्कुल। अब पहले ही होता था कि हम लोग उसको वैसे ही बना लेते, अब वो बच्चों को चाहिए होता है कि वो पालक नजर भी नहीं आनी चाहिए, बॉईल कर करके पकवा के उसको कुछ लोग इतना कितने खराब बेवकूफ करवा उसको देते हैं, निचोड़ के फिर बन उसका आयरन बिल्कुल खत्म हो जाता है, ना, ना, बिल्कुल। ना। जबकि वो बहुत ही अच्छी है स्किन के लिए और बालों के लिए और हमारी हेल्थ के लिए। पालक तो बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, कभी पालक, वो लौकी मुझे ग्रीन बहुत सब्जियां जितनी सब भी अच्छी हैं, सब अच्छी। वैसे तो सारी सब्जियां अच्छी हैं, लेकिन ग्रीन जो वेजिटेबल्स है ना, उनको खा के आपको वैसे बहुत अच्छा मुझे feel पालक होता बहुत पसंद है, मुझे लौकी बहुत पसंद है। अच्छा, किसी बिल्कुल। के सामने ये कह दिया जाए टिंडे पके हैं तो उनकी शक्ल अजीब सी वैसी हो बन जाती जाती है। है। उनका नाम भी तो ऐसा टिंडे पके हैं, कोई लोग वो टिंडे बोल रहे हैं, कोई टिंडे बोलते जबकि हैं। बहुत बेस्ट सब्जी है, और सबसे बहुत बेहतरीन बहुत सब्जी बेहतरीन। है, मुझे बहुत पसंद है उसको। मैं बड़ा भून छून के अच्छे तरीके मेरा से भी यही है। मतलब ड्राई फॉर्म में बनाते हैं, बड़े मज़े की बनती है, लेकिन दम पे। ये नहीं कि उसको इतने मसाले ऐड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, और लेकिन वो ओवर बहुत कुक टेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं, आप जो भी बनाएं ओवर कुक ना करें, दम पे आप आराम से टेस्टफुल सब्जी बनती को है सब्जी ही रहने दें। सब्जी। नहीं, नजर उसको आए। चिकन बना देते हैं ना, भून भून के नहीं नहीं यार, ये तो बिल्कुल वो भी नजर नहीं। भी नहीं आती सब्जी बाज दफा। चले अहमद राज, तुम्हें नंबर आपने पेपर पेन रेडी कर दिया, एस्टर का नंबर नोट कर लीजिए, जाने का टाइम हो गया। एस्टर, आपसे मैसेज लूंगी इन लोगों के लिए जो स्किन से रेलिवेंट परेशान है। नंबर पहले बता दूं, फिर उसके नंबर बाद बता दें। 0343029516 ओके। ये एस्टर का नंबर है, समझ नहीं है। रात को 12 बजे मेरा शो गुड मॉर्निंग विद सभी रिपीट होता है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, फेसबुक पे देख लीजिएगा, आपको गुड मॉर्निंग विद सभी मिल जाएगा। एस्टर, आपका आने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज दे दूँ। यस, मैसेज यही दूंगी कि अपने खुद से अपनी स्किन को बिल्कुल ना छेड़ें, बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी यूज़ ना करें कि जो बाद में नुकसान का वो बायस बने, ठीक है। तो अपनी स्किन का ख्याल रखें, पानी पिएं सबसे ज़्यादा यही है, जिनको एक्ने प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा पानी पिए, विटामिन सी का यूज़ करें, एंटीऑक्सीडेंट है और उसके साथ आपकी एक्ने अंदर से बहुत अच्छे से क्योर हो सकती है। तो मेरी तरफ से सबको सलाम बोलूँगी और ये बोलूँगी कि हैप्पी रहें। अरे बाप रे बाप, हैप्पी रहें, खुश रहें, लेकिन दूसरों को देख के जलें मत। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।